सो भाई पहुंचते देखते ही देखते सुबह हो गई। हेलो जी, आज की मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज का दिन सुबह सुबह शुरू हुआ है 5 बजे। तो हमको राइड पे जाना है आज फुलियानुमान। यहाँ से 25-30 किलोमीटर होता है। तो सुबह सुबह निकल जाएंगे। अभी जाना है, चाय नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे। और दोस्त भी आ रहा है, उसकी राह देख रहा हूँ मैं। उसके आने के बाद निकल जाएंगे। तो जल्दी से मिलते हैं राइड करते हुए साइकिल पर। तभी के लिए बाय बाय। सो भाई हम राइड के लिए निकल चुके हैं। तो अभी क्या बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं देख तो, कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं सुबह सुबह के। तो हम राइड के लिए निकल चुके हैं। हमारी राइड का रूट 25 से 23 किलोमीटर है। मैंने देख लिया था फिर से मैप में और 23 किलोमीटर बता रहा था। तो हमारी राइड का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। हमें एयरफोर्स का आ गया है, हमारा एयरफोर्स गेट। तो आ गया है हमारा एयरफोर्स गेट। हमको सीधा ही जाना है, यहाँ से मोड़ने नहीं, हाईवे आ जाएगा। तो हाईवे पर से नहीं जाना है हमको सीधे ही जाना है। ये हाईवे वाला रूट हमको ज़्यादा किमी नहीं दिखाता, पर ये लंबा हो जाता है और ज़्यादा नहीं चलानी पड़ती, इसमें ज़्यादा चिल्लानी पड़ती है क्योंकि वे सिटी के अंदर से होते हुए जाता है। इसलिए क्योंकि हाईवे का आते भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर ट्रक है, बड़े बड़े सभी वाहन चलते, इसलिए अंदर से जा रहे हैं हम। सारा का सारा रास्ता सुनसान है। ये पहली हमने गाड़ी देखी, कहाँ पे जा रही मेरे को नहीं पता। और पाछड़ एक ट्रैक्टर आ रहा है और सारा का सारा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। सो भाई हमको यहाँ आगे से साइकिल को घुमा लेनी है और ये बीच में सिटी वाला हाईवे आ जाता है। वहाँ पे ट्रक बस सब कुछ चलता है। ये सिटी वाला अंदर से जाता हाईवे है। आगे एसटी बस से 2 रास्ते करते हैं। वो प्योर हाईवे पर जाता है, ये सिटी वाला हाईवे पे जाता है। इसलिए हम हाईवे से नहीं जा रहे, ये सिटी वाला हाईवे से जाता है। यहाँ से भी आता है पर थोड़ा दूर होता है। वो अच्छा है, रात के समय पे हाईवे पे साइकिल नहीं चलाते, इसलिए वो अच्छा है। क्योंकि वहाँ बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। उसने शराब पी हो किया वो नशा, हमको क्या पता। और थोड़ी देर 5-6 महीने पहले 2 लड़कों को उड़ा दिया था एक ट्रक वाले ने। फुल नशे की हालत में था वो एक लड़का बच गया और एक लड़का की मौत हो गई। इसलिए हाईवे पे जाता ही नहीं। और पहले से मैं तो बीच में अंदर से ही जाता हूँ। मैं पहली बार वहाँ भोलेश्वर गया था, तभी हाईवे से गया था, फिर बाद में नहीं गया। हमको हमारी साइकिल में एक तो लाइट नहीं होती और आगे का कुछ दिखता नहीं, और आँख में सामने से बाइक की और ट्रक बस की लाइटें आ रही, इसलिए कुछ दिखता नहीं। इसलिए दूसरी बार हमने तय किया हम बीच में से अंदर हाईवे से जाएंगे सिटी वाले। तो हम यहाँ से ही जाते हैं। तो भाई पुरानी पुलिस चौकी का सर्कल आ गया है, हमको वहाँ पे ही जाना है। ये सारा का सारा सर्कल पुराना सुनसान है। चल रहे हैं, एसटी बस खड़ी है, एसटी नहीं प्राइवेट है। एसटी बस शुरू तो आखिर पूरी रात रहती है। ये कौन सी है? रोजी मुस्लिम की बस है। तो हमको जाना है सीधा। यहाँ पे पहले पुरानी पुलिस चौकी रहती थी। एक बार ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर होता है गैस का, वो यहाँ पे होटल है, उसमें ब्लास्ट हो गया। तो उसमें पुरानी पुलिस चौकी भी उड़ गई, इसलिए दूसरी जगह पुलिस चौकी बना दी लाखोटा लेक के पास। यहाँ के उठाकर वहाँ पे रख दी, बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इस एरिया के शीशे टूट गए, किसी की छत टूट गई,
ये सर सिलेंडर फटा था और 2-3 साल हो गए उसको भी। सो भाई पवन चक्की सर्कल पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे पहले के समय की पुरानी पवन चक्की रहती थी, ये सर्कल है वहाँ पे। तभी तो ये रोड वोड कुछ नहीं था, अब तो ये रास्ता वास्ता सब कुछ बन गया है। पेट्रोल पंप क्या बोल रहा है साले, देख लिया तूने तो अच्छा है, फिर से देख लेना और लाइव भी देख ले। तो भाई मैं क्या कह रहा था कि पहले पुराने समय की पवन चक्की रखते थे यहाँ पे, ये बीच सर्कल उस पर ही थे। ये रास्ते वास्ते कुछ नहीं थे, पूरे के पूरे खेत थे और यहाँ पे धान सब उगाया जाता था। और अब सब कुछ ये रास्ता वास्ता बन गया, सिटी बन गई पूरी। ये सर्कल हमने कवर कर लिया है इतना, अब ज़्यादा कुछ नहीं है और इसके बाद हाईवे ही आ जाएगा डायरेक्ट। सो भाई हम यहाँ चौकड़ी के पास पहुँच गए हैं और ठंड भी बहुत है, इसको ठंड लग रही है बहुत। मेरा मफलर भी ले लिया इसने, तो ये तो चलता रहता है। तो हम यहाँ पे बाईपास पहुँच गए, लालपुर बाईपास। हमको सीधा ही जाना है और यहाँ से आ जाएगा दरेड़, तो हमको सीधा ही जाना है, कभी यहाँ पे साइकिल मोड़ नहीं रही है। वो चंगा चेला का पार्टी आएगा, वहाँ से साइकिल घुमानी है। अभी तो सीधा ही रास्ता है, हमको यहाँ पे हाईवे टच होता है, इसलिए हमको क्रॉस करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ट्रक वाले बहुत ही स्पीड में चलाते हैं और कुछ ड्राइवर नशा करता है, इसलिए देख के चलना पड़ता है। ये सामने पूरा का पूरा हाईवे है, देख सकते हैं ट्रक आ ही रहे हैं। देख सकते हैं आप, रास्ता थोड़ा बहुत खराब आ गया। हम भोलेश्वर भी गए थे, तब भी बहुत मज़ा आया था। तो भाई अब अंधेरा वाला रास्ता आ गया, हमको देख के चलानी पड़ेगी। और ठंड का मौसम है, सुबह भी देर से होती है, 7 पौने 7 तो होता ही है। तो हमको यहाँ पे देख के चलानी पड़ती है, बहुत ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो भाई भोलेश्वर गए तब कितनी मजा आई तेरे को? दूसरी बार भी जाना है सावन। हाँ यही रास्ता पड़ता है हमको, चंगा चला पाटिया है सीधा जाना पड़ता है। और ये फुलियान मान को वहाँ से साइकिल घुमा लेनी है, रिलायंस को साइड घुमा लेनी है, वो रिलायंस वाला रास्ता पड़ता है। सो भाई हमको देख कर चलानी पड़ेगी। अगर कुछ लोग जा रहे हैं, अंधेरे में दिख भी नहीं रहे हैं, लेडीज़ है या जेंट्स है हमको पता नहीं, हमको देख के चलानी पड़ेगी। हमारा रास्ता मिनिमम अभी 20 किलोमीटर तो पक्का है और अंधेरे में थोड़ी बहुत साइकिल चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये ठंड का मौसम है। 7 बजे मिनिमम अंधेरा होगा। हमारे पास अभी 1 घंटा है अंधेरे में चलाने के लिए, जितनी चलेगी उतनी चला लेंगे। और भाई साइड में चलाना तो उड़ा देंगे कुछ भी। तो देख सकते कितना अंधेरा है। तो भाई हम राइड में साइकिल में कुछ भी नहीं लगे, लाइट वाइट कुछ नहीं, और हम इसकी बाद की राइड करेंगे, उसमें साइकिल में अच्छी वाली लाइट लगा लेंगे और अच्छा सा साइकिल को सजा देंगे, मॉडिफाइड कर लेंगे, इसलिए हमको भी दिक्कत नहीं होगी और सामने वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए लाइट जलती रहती है, इसलिए सामने वाले को पता चलता है सामने से कोई आ रहा है, इसलिए उसको कम करनी है, इसलिए वो तो उससे पता चल जाता है। इसलिए हमको नेक्स्ट राइड में सब कुछ अच्छी साइकिल बना के लेके जाना पड़ेगा। सो भाई हम दरेड़ में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से अभी 18-19 किलोमीटर रहा है और आगे से 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी अंधेरे में ही साइकिल चलानी पड़ेगी हमको। अभी के 6-6:15 हो रहे हैं और यह दरेड़ सिटी आ गई है। ये तो सारा का सारा उद्योग नगर है और यहाँ माँ खोड़ल का मंदिर भी है, वहाँ नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि बाद में जाएंगे रिटर्न में। अभी तो हमको साइकिल चलानी है, जो दिन हो गया तो अभी ठंड तो लगने ही वाली, रात में साइकिल चलाएगी, इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जल्दी पहुँच जाए रिटर्न में। यही मंदिर है, दिख रहा हो मेरे को पता नहीं फ़ोन में। हम रिटर्न में जाएंगे यहाँ पे,
तो ये धुंध भी इतनी है क्योंकि सारी की सारी हाथ पे चिपक रही है और हाथ सून हो गए हैं। तो ये धुंध तो हमको 8 बजे तक मिलने ही वाली है। सूरज नहीं उगया तब तक तो मिलने ही वाली है। यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं, कहाँ पे भी जा रहे मेरे को पता नहीं। फैमिली है पूरी की पूरी। छोटा सा मंदिर है, किसका है मेरे को पता नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइटें वाइटें सजा रखी है। किसका मंदिर है मेरे को पता नहीं, कौन सा भगवान का मंदिर है। मामा साहब का मंदिर है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लाइटें रखी है, बहुत ही अच्छा है। सो भाई देखते ही देखते पूरी की पूरी सुबह हो गई और मैं और उसको बहुत ही ठंड लग रही है और उसको आगे रखा है, मैं पीछे हूँ। सो भाई ज़्यादा किलोमीटर अब नहीं है, थोड़े ही है, 10-15 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कवर कर लिया अंधेरे में ही और ठंड लग रही है थोड़ी बहुत। और हम ज़्यादा किलोमीटर नहीं, हम चंगा का पार्टी आएगा तो थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रखेंगे और चाय वाय पियेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। और तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। अब भाई चंगा का पार्टी पहुँच गए हम। यहाँ पे चाय वाय पियेंगे और हमको इस तरफ नहीं, इस तरफ साइकिल को घुमा लेनी है। और हम बचा है 3-4 किलोमीटर ही बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी के बज रहे हैं 7-7:30 हुए। हम 2.5 घंटे में पहुंच गए। 2.5 घंटा हुआ ना, कितना हुआ, 5:30 से 7:30, 2 घंटे हुए। 2 घंटे में हमने यहाँ पे लगा ली और हम आगे का रास्ता 1 घंटे का रहा और जल्दी से पहुंच जाएंगे। भाई हम यहाँ पे ब्रेक लिया है एक, और यहाँ पे ये सामने वाले रास्ते पे जाना है और यहाँ से भोड़ेश्वर वाला रास्ता जाता है। हम 4 महीने पहले गए थे, तो ये सारा का सारा रास्ता जामनगर को जाता है। तो भाई हम थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके हैं, तो नाश्ता करने के बाद आप सबको मुझे तभी के लिए भाई निकल रहे हैं हम करीब 1 घंटा बैठे क्योंकि हम सूरज निकल जाए फिर बाद निकलने वाले थे। उसमें हमने चाय पी ली, नाश्ता कर लिया। अब सूरज निकल गया है, इसलिए अब 4-5 किलोमीटर बचा है और 1 घंटे आधा पौना घंटे में हम कवर कर लेंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये सारा का सारा रिलायंस वाला रोल है। आजू बाजू में खेत है बहुत सारे। ये सारा का सारा रास्ता रिलायंस को जाता है, जामनगर का मिनी KGF। ये सारा का सारा खेत है, चारों ओर खेती खेत है। सो भाई हम फुलियानवन पहुँचने आए हैं। पहला यह कब्रिस्तान आता है, उसका बोर्ड है और यहाँ से ही रोड जाता है फुलियानवन। ये कच्चा रास्ता है, पक्का तो पक्के से नीचे यह कब्रिस्तान है। अब आजू बाजू खेती है, खेत 2 रास्ते जाते हैं फुलियानवन, ये भी जाता है और ये भी जाता। हम यहाँ से जाएंगे। भाई यहाँ पर हमको देखने चलानी पड़ती है, यहाँ पे काटा हो सकता है क्योंकि यहाँ खेत वाला रास्ता है। सारा का सारा रास्ता कच्चा है, मिट्टी वाला। इस बार हमने दोनों साइकिल फुल सर्विस की हुई थी, इसलिए साइकिल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया और हवा घर पे ही करके आया था सब कुछ। और सीट का प्रॉब्लम आया था तो समझ लिया सीट का, तो दोनों साइकिल में एक्सचेंज कर ली। मेरी सीट उसमें जाने दी और उसकी सीट मेरे पे आने दी, इसलिए हो गया। मेरी सीट है ना थोड़ी लंबाई में लंबी है, इसलिए उसको मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि ये सीट मेरी साइकिल की है, मैंने नई डाली थी। सो भाई यहाँ से नीचे उतरना है और सामने ही मंदिर आ जाता है। मंदिर आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो असम को यहाँ से नीचे उतार लेनी है और एक तालाब है
तालाब के लोग, नदी के लोग। इसको पार करके सामने ही मंदिर है, गेट दूसरी साइड है। ये भी बारिश की सीजन गई है इसलिए भरा हुआ है दोनों साइड। और सामने सूरज दादा है। ये सारा का सारा मंदिर है, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पंप बंधा हुआ है हवा का, वो बहुत ही आवाज़ कर रहा है क्योंकि ये कच्चा रास्ता इसलिए। सो भाई मंदिर का गेट आ चुका है इस साइड से। और फाइनली हम पहुँच गए। हमने 1 घंटा वहाँ रेस्ट लिया क्योंकि ठंड बहुत थी और सूरज आने का वेट किया और हम फाइनली पहुँच ही गए। तो भाई हम फाइनली पहुँच गए। उसका गेट है, लिखा हुआ है गुजराती में जय श्री फुलिया हनुमान। तो भाई यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, तो अंदर जाके दर्शन करते हैं। तो आप सबको बाद में मिलते हैं। तो ये हमारा मेन मंदिर है हनुमान जी का, देख सकते हैं आप। बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको, थोड़ी देर बाद मिल के दर्शन करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, तभी के लिए। सो भाई हमने हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए और फोटो शूट कर लिए, छोटे छोटे शॉट भी उतार लिए। सो भाई हम निकल गए हैं यहाँ मंदिर से और एक जगह पे जाना है। वहाँ पे डैम है और वहाँ से फिर गांव में होते हुए जाएंगे, हाईवे से नहीं जाएंगे। गांव में देखते देखते जाएंगे नज़ारा। ठंडी का मौसम भी है और अच्छे अच्छे फसल भी होगी, खड़ी होगी, इसलिए अब देखते हुए ये भी वहाँ पे ही जाती है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे, तो जल्दी से वहाँ जाके मिलते हैं। ये सारा का सारा रास्ता बहुत ही ख़राब है, कच्चा रास्ता है, अच्छा भी और ख़राब भी है। तो साइकिल में टायर को नुकसान ही जाती है हमको। तो भाई हम जल्दी से वहाँ ही जाते हैं अब, और वहाँ से जल्दी से जामनगर गांव में ही होते हुए जाएंगे। दोनों रूट तो एक ही पड़ता है, ये भी 23 किलोमीटर होता है, वो भी 23 किलोमीटर। गांव में होते हुए जाओ कि यहाँ पे आओ, दोनों एक ही होता है। सो भाई ये कब्रिस्तान आ गया है और सामने ही हाईवे है। हमको हाईवे पर साइकिल चढ़ा लेनी है और 1.5-2 किलोमीटर है यहाँ से वो लोकेशन जहाँ हमको जाना है। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर बोर्ड भी मारा हुआ है। 1.5-2 किलोमीटर है हमको जहाँ पे जाना है। यहाँ पे चलान है। सो भाई हाईवे पर हम आ चुके हैं और धूप भी बढ़ चुकी है। ठंडी का मौसम है इसलिए चलेगा। गर्मी में मौसम आए होगे तो पूरे के पूरे पक जाते हम, इतनी गर्मी होती। तो भाई हमको जहाँ आना था वहाँ आ चुके हैं। बहुत बड़ी ढलान है। जोर कर कर के साइकिल चलानी पड़ती है। सो भाई हम जहाँ लोकेशन पे आना था वहाँ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। सांस चढ़ गई मेरी साइकिल चढ़ा के। बहुत ही बड़ी ढलान है, देख सकते हैं आप। ये हमारा लोकेशन है, देख सकते हैं आप। इसका नाम ससोई है, इस लोकेशन का नाम।
हम पहले वहाँ से हम जा रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे चला दी क्योंकि यहाँ ऊपर लोकेशन बहुत ही अच्छी थी और यहाँ का सारा का सारा नज़ारा अच्छे से आ रहा है, देख सकते हैं आप। अभी हमारा रास्ता 20-25 किलोमीटर का है घर पे जाने के लिए। हम 2-3 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे। ये सारा का सारा बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे सारा का सारा पानी है ससोई का, ये देख सकते हैं, दूर तक नज़ारा अच्छा है। सो भाई ये सारा का सारा का यहाँ का जगह है। आगे डैम है, तो हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और हमको घर भी पहुँचना है। 2-3 गांव होते हुए जाएंगे हम। सो भाई हम अभी 2-3 गांव होते हुए जाएंगे और वहाँ से निकल के एक डोडिया आएगा बीच में और आमरा आएगा, और एक गांव का नाम मेरे को पता नहीं। ये गांव काट के हमको हाईवे पर पहुंचना है। यहाँ से जाते हैं तो 21-25 किलोमीटर ज़्यादा चलानी पड़ेगी, इसलिए हम गांव काट के जाएंगे। तो जल्दी से निकलते हैं।